वीडियो में हम मध्य प्रदेश में प्रथम व एकमात्र को देखेंगे। एशिया का पहला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, यहाँ पर ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है जो कि एशिया की फर्स्ट है। और इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? अमरकंटक में है, अनूपपुर में है। अगर आप एमपी का मैप बनाते हो, मैं एक बहुत ही रफली मैप बना रही हूँ अभी फ्रेंड्स। तो आपका जो है ये यहाँ पर पड़ता है आपका अनूपपुर। यहाँ से आपकी नर्मदा नदी निकलती है और यहीं से आपकी सोन नदी निकलती है और जोहिला निकलती है। ठीक है, ओके। एशिया का प्रथम एवं विश्व का तीसरा लेज़र अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये इंदौर में है और इसका नाम है फ्रेंड्स आर कैट, राजा रमन्ना सेंटर फॉर लेज़र, वन सेकेंड, A4T, सेंटर फॉर, ये इन दोनों का फुल फॉर्म आप बताओगे मुझे फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है। आर कैट है ये, ठीक है। फिर है आपका एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कहाँ है? ये मध्य प्रदेश की संजय सरोवर बांध है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का संजय सरोवर बांध है। ये कौन सा बांध है? ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ठीक है, फिर आता है एशिया का सबसे बड़ा जिला अदालत इमारत कहाँ पर है? ये आपकी भोपाल में है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है आपका, उसकी सबसे बड़ी बिल्डिंग आपकी कहाँ पर है? ये है आपकी भोपाल में। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र केंद्र कहाँ है? ये आपका उज्जैन में है। देखिए, अगर सोयाबीन संयंत्र वर्ड आएगा, सोयाबीन प्लांट आएगा, संयंत्र केंद्र आएगा आपका, तो वो कहाँ है? इंदौर में है और ये एशिया का सबसे बड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता है कि एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज खदान, भूमिगत मैग्नीज खदान कहाँ है? ये आपकी भरवेली बालाघाट है। भा से भरवेली और भा से भूमिगत। ठीक है, भरवेली बालाघाट में आपकी कौन सी है? मैग्नीज की खदान है। और जो बालाघाट, बाला में आपको बाला वर्ड यानी कि बालक बालिकाओं के लिए यूज़ हो रहा है, तो उन्हें मैगी बहुत पसंद होती है, तो आप इजीली ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, फिर आता है आपका कि एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा, ये ग्वालियर में है। एक्चुअली मैं ग्वालियर से हूँ तो मुझे लगता है कि पता होगा, लेकिन हो सकता है ना पता हो। तो ये जो है आपका एशिया का सबसे पहला फिजिकल कॉलेज है। ठीक है, महाविद्यालय है। ये कहाँ है? आपका ग्वालियर में है। एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये आपका खजुराहो में किया गया है। पनीर का संयंत्र, मुंह में पानी आ गया होगा पनीर का नाम सुन के। पनीर टिक्का और ये और वो डिशेस पनीर की इतनी सारी होती हैं, लेकिन अभी अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आप जा कर के खा लीजिएगा। पनीर का एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है फ्रेंड्स? ये आपके खजुराहो में किया गया है। ठीक है, फिर है आपका कि एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान कहाँ स्थित है? ये आपकी सुहागपुर शहडोल में है। कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी कोयले की खदान है। फिर आता है कि विश्व का एकमात्र स्थान जहां 21 जून को सूर्य 90 डिग्री पर लंबवत होता है, ये आपकी महाकाल नगरी है, उज्जैन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि 21 जून जो होता है, इस दिन सूर्य जो है ये 90 डिग्री पर बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती हैं उज्जैन में। ठीक है, फिर आता है विश्व का दूसरा आदिवासी शोध संस्थान केंद्र आपका कहाँ पर है? ये आपके झाबुआ में है। ये वर्ल्ड का सेकंड है। ठीक है, आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ है? झाबुआ में है। ठीक है, अब देखते हैं विश्व का पहला जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र। ये जो रेडियो केंद्र है ना, जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र, ये आपका अलीराजपुर में है। आप लोगों को पता होगा कि अलीराजपुर और झाबुआ, झाबुआ से ही बेसिकली अलीराजपुर अलग से ज़िला बनाया गया है। अगर आपको मैं एमपी का मैप एक बार दिखाऊं तो आपको झाबुआ और अलीराजपुर की लोकेशन बता देती हूँ। ये आपका एमपी है। ठीक है, ये आपका इधर बैतूल है, ये आपका इधर बालाघाट है, ये बालाघाट से इधर
शहडोल वगैरह, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, पन्ना, रीवा। तो यहाँ पर जो आपका है ना, ये आपका है यहाँ पर झाबुआ, और इसके ऊपर है आपका अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर को से ही अलग करके ये, सॉरी, झाबुआ से अलग करके ये अलीराजपुर जिला बनाया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, फिर है आपका कि विश्व का पहला जनजातीय समुदाय रेडियो स्टेशन कहाँ पर है, आपका अलीराजपुर में है। और शोध संचार केंद्र कहाँ है फ्रेंड्स, आपका झाबुआ में है। ठीक है, विश्व की सबसे पहली शून्य का उपयोग कहाँ, विश्व में सबसे पहले शून्य का उपयोग कहाँ हुआ था और किसने किया था, ये उज्जैन में ब्रह्मगुप्त ने किया था। ब्रह्मगुप्त जो हैं ये आपके गुप्ता पीरियड के आपके कौन थे, एस्ट्रोलॉजर थे। एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे, खगोलविद थे। ठीक है, तो इन्होंने ही सबसे पहले शून्य का क्या किया था, उपयोग किया था। और ये कहाँ के थे आपके ब्रह्मगुप्त, ये आपके कहाँ के थे फ्रेंड्स, उज्जैन के थे। ठीक है, आपको एक बात बताऊँ, ये ब्रह्मगुप्त जो है ये शायद 2013 के मेंस में हिस्ट्री में 3 मार्कर आया था। तो कई सारे बच्चे इसको, मतलब जिन्हें नहीं पता था ब्रह्मगुप्त के बारे में, तो उन्होंने ये गुप्त पढ़ा तो लिख दिया कि गुप्त वंश के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, क्या करें, कुछ नहीं आता तो बच्चे ऐसे ही लिखते हैं, उनकी भी गलती नहीं है। चलो, विश्व की पहली भीली भाषा की फिल्म फैसला की शूटिंग मध्य प्रदेश के किस जिले में हुई थी, तो ऑब्वियस सी बात है झाबुआ में हुई होगी, क्योंकि देखो झाबुआ जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ट्राइबल पॉपुलेशन मिल जाएगी। तो उससे क्या होता है कि वहाँ के स्ट्रक्चर या वहाँ के घर, वहाँ का रहन सहन, सब कुछ आपको जो है जनजातीय फीलिंग इजीली दे देगा। और भील जनजाति का तो मेनली एरिया ही ये झाबुआ वाला है, झाबुआ, अलीराजपुर, धार। ठीक है, इस एरिया में भील जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो फिर फिल्म की शूटिंग कहाँ होगी, ऑब्वियस सी बात है झाबुआ में होगी। विश्व में वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, आपका मध्य प्रदेश में है। अभी मैं रिसेंटली जब समग्र आईडी के काम से गई थी तो मैंने नगर पालिका में देखा था कि लोग इसके लिए लाइन में लगे हुए हैं, ये तीर्थ यात्रा के लिए। विश्व का पहला राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन कहाँ हुआ है, ये भी मध्य प्रदेश में हुआ है। सीनियर सिटीजन कमीशन का गठन हुआ है स्टेट लेवल पे, किसमें, ये मध्य प्रदेश में हुआ है। और फिर आता है आपका कि विश्व में पहला सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ स्थापित है, वो है आपका इटारसी में। सॉरी फ्रेंड्स, विश्व का नहीं है, ये मध्य प्रदेश का पहला सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। ये कहाँ है, आपके इटारसी में है। मध्य प्रदेश में प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ खोला गया है, वो आपका इंदौर में है। मध्य प्रदेश में प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट का क्या नाम है, वो है आपका कान्हा किसली। ये जो है पहला नेशनल पार्क भी है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है, और सबसे पहला सेंचुरी भी है, और ये सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, वो है आपका पचमढ़ी। पचमढ़ी जो है आपका फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। और सेकंड फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो आपका शायद पन्ना है। और थर्ड और लेटेस्ट आपका है अमरकंटक अलीराजपुर में, जहाँ से आपकी नर्मदा का उद्गम होता है। और जहाँ पर क्या है आपका, जो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, यूनिवर्सिटी है। अब आता है फ्रेंड्स आपका कि मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो आपका इंदौर है। ये बहुत ही रिसेंट का करंट अफेयर्स है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दे दिया गया है। कौन सा है, वो आपका इंदौर है। और ये मध्य प्रदेश का फर्स्ट ऐसा एयरपोर्ट है जिसे इंटरनेशनल स्टेटस मिला है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, तो वो आपका इंदौर है। और इसका नाम क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताओगे पॉज करके, लेकिन मैं अभी आपको बता देती हूँ। इसका नाम है आपका देवी अहिल्याबाई, अहिल्याबाई की नगरी है ना इंदौर। चलो, मध्य प्रदेश में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किसे दिया गया था, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को दिया गया था। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब आता है आपका मध्य प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, ये आपका हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। अभी आपको बताया था कब स्थापना हुई थी, 1946 में हुई थी। और अब इसको जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया गया है।
मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपका कान्हा किसली है नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में प्रथम एवं एकमात्र शांति नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कैलाश सत्यार्थी हैं। बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने चलाया था, आपको पता होगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किसके हैं, किसके पाए जाते हैं? तो वो आपका सागौन है, ठीक है। सागौन के वन जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद में कर्नाटक का नंबर आता है, किसमें? सागौन के वनों में, ठीक है। मध्य प्रदेश के सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थापित है? होशंगाबाद में है। सिक्योरिटी पेपर मिल फ्रेंड्स कहाँ पर है आपकी? ये आपकी है होशंगाबाद में। और न्यूज़ प्रिंट मिल कहाँ पर है? ये आपकी नेपानगर बुरहानपुर में है। और सिक्योरिटी पेपर मिल है तो ये आपकी होशंगाबाद में है। और देवास में क्या होता है? देवास में आपका करेंसी प्रिंटिंग का काम होता है, नोट छपाई का काम होता है। और सिक्योरिटी के जो पेपर हैं वो कहाँ बनते हैं? सिक्योरिटी मतलब ये जो आपके जो होते हैं ना, सिक्योरिटी लगाते हैं, जो पेपरों पे लिखा पढ़ी की जाती है, ज़मीन के कागज़ वगैरह जो सारे बनते हैं, ये होते हैं आपके सिक्योरिटी के। तो ये आपके होशंगाबाद में बनते हैं, ठीक है। और नोट छपाई, नोट जो होते हैं वो कहाँ है? देवास में है। और जो है आप ऐसे याद कर लो थोड़ी देर के लिए कि हम भगवान पे पैसे चढ़ाते हैं, नोट चढ़ाते हैं, है ना। कोई 101 चढ़ाता है, कोई 151 चढ़ाता है, कोई 5 लाख एक चढ़ाता है, कोई जिसकी जैसी श्रद्धा होती है। तो देवों पर हम क्या चढ़ाते हैं? नोट चढ़ाते हैं। तो वो आपका कहाँ हो गया? होशंगाबाद में हो गया। और सॉरी देवास में हो गया, ठीक है। और सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है आपकी? होशंगाबाद में है। तो अगर सारे लोग संग में रहेंगे, साथ में रहेंगे, तो सिक्योरिटी करना इजी होगा ना। कोई आपके ऊपर हमला कर पाएगा क्या अगर आप सब लोग साथ में हो, इकट्ठे हो? नहीं। तो सिक्योरिटी और संग तो यानी कि होशंगाबाद, हो संग से संग, ठीक है। और न्यूज़ प्रिंट जो है ये आपकी नेपानगर बुरहानपुर में है, ठीक है। ये तो बहुत इजी है याद करना, इसमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका NH3 आगरा मुंबई। फ्रेंड्स ये चेंज हो चुका है जहाँ तक मुझे याद है। मैं एक बार इसको कंफर्म करके आपको फिर से अपडेट करूँगी, ठीक है। जब हम इसी की रिवीजन करेंगे, हम इसका रिवीजन वीडियो भी लेकर आएंगे ताकि आपको ये याद हो जाए क्लास में। तो मैं उसमें आपको ये चीज़ कंफर्म कर दूँगी, क्योंकि अभी ये नेशनल हाईवे बहुत ज़्यादा चेंज हुए थे पिछले साल। मध्य प्रदेश का रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका भोपाल में है। रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? भोपाल में है। रेलवे भर्ती बोर्ड मुख्यालय भोपाल। देखो भा से भर्ती, भा से भोपाल है, क्योंकि आपको ये रेलवे की कई सारी चीज़ें कई जगह पर स्टैब्लिश हैं तो भूल जाओगे। तो अगर भर्ती आएगी तो भा से भर्ती होती है और भा से भोपाल होता है, थोड़ा याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य का एकमात्र सैनिक अड्डा महाराजपुरा कहाँ पर है? ये ग्वालियर में है, ठीक है। देखो ग्वालियर जो है ना एक बहुत बड़ा कैंट एरिया है, एक बहुत बड़ी सैन्य छावनी रहा है। तो वो ये वाला सबको ऑलमोस्ट याद होता है, ठीक है। आपको अगर पता हो तो जब पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हुई थी तब भी ग्वालियर से फाइटर प्लेन गए थे। और वो शायद आपका कौन सा वाला फाइटर प्लेन था? तेजस था या राफेल था? आप मुझे कमेंट करके याद दिलाओगे कौन सा गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह कहाँ है? ये आपका भांडेर दतिया में है। गैस आधारित विद्युत गृह पहला भांडेर दतिया। मध्य प्रदेश का पहला सेल रिच जैविक खाद संयंत्र कहाँ है? आपका भोपाल में है। मध्य प्रदेश का पहला सेल रिच जैविक खाद संयंत्र कहाँ है? भोपाल। सेल रिच जैविक खाद संयंत्र, ठीक है, भोपाल में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हीरा उत्पादक जिला कहाँ है फ्रेंड्स? ये आपका पन्ना में है। और इसके बाद है राज्य का पहला जैव आरक्षित मंडल पचमढ़ी है। हमने पहले भी देखा था, बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं इंग्लिश में। मध्य प्रदेश राज्य का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय है, मंदसौर में है। उसके बाद में आता है, देखो फूलों से जो है मंद मंद खुशबू आती है, तो आप उससे इसको थोड़ा याद कर सकते हो रिलेट करके। और फलों की भी अगर आपने खुशबू कभी सूंघी हो तो फ्रेश फ्रूट्स में बहुत अच्छी खुशबू आती है, जैसे अमरूद की तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो इससे आप इजीली याद रख सकते हो कि मंदसौर में है उद्यानिकी महाविद्यालय। मध्य प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? वो है आपकी धूपगढ़। 1350 मीटर इसकी हाइट है। कितनी हाइट है फ्रेंड्स? 1350 मीटर। इसको याद रखना बिल्कुल आपके लिए कंपलसरी है, आपको ये याद रखना ही पड़ेगा कि धूपगढ़ की हाइट है 1350 मीटर और ये महादेव पर्वत पर है, पचमढ़ी में। पचमढ़ी में है ना? हाँ पचमढ़ी में ही तो है। और पचमढ़ी कहाँ है फ्रेंड्स? आपका होशंगाबाद में है। मध्य प्रदेश राज्य की सर्वप्रथम नगर पालिका है आपकी दतिया।
मध्य प्रदेश राज्य का पहला नगर निगम है आपका जबलपुर, नगर पालिका है दतिया, नगर निगम है जबलपुर, नगर पालिका है दतिया, नगर निगम है जबलपुर, ऐसे बोल करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर मैं कुछ ट्रिक ढूंढूं, इसमें मिलेगी क्या, पालिका दतिया और निगम जबलपुर, अभी नहीं मिल रही है, सेकंड रिवीजन में देखेंगे। मध्य प्रदेश में प्रथम चलित एटीएम सेवा की शुरुआत कहाँ की गई थी, ये आपकी इंदौर में की गई थी। प्रथम चलित एटीएम सेवा की शुरुआत कहाँ की गई थी फ्रेंड्स, इंदौर में। फर्स्ट मूवेबल एटीएम, मुझे ऐसा याद है कि ये ना एक बोट के ऊपर भी मतलब एटीएम स्टैब्लिश करने का कॉन्सेप्ट अब आ गया है। उससे क्या रहता है कि वो नदी उसके थ्रू बोट ना एक गांव से दूसरे गांव जाती है और उससे लोगों को, गांव के लोगों को एटीएम की सर्विस मिल जाती है, ठीक है। फिर आता है कि मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया, वो आपका रीवा में है। ये थोड़ा याद रखिएगा, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि पहला सैनिक स्कूल कहाँ है, आपका रीवा में है। मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल थाना कहाँ पर है, ये है आपका देवास में। मोबाइल थाना भी ऐसे ही होता है कि जो है ये वैन वैन में बनाए जाते हैं और एक गांव से दूसरे गांव ये जाते आती जाती रहती है वैन, और लोग अपनी कंप्लेन, अपनी शिकायतें इसको लिखवा सकते हैं। ये होता है आपका मोबाइल थाना। एकमात्र हिल स्टेशन आपका पचमढ़ी में है, ठीक है। मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना आपका बैतूल में है, ठीक है। बेतुल की बात करके समय बर्बाद ना करो, ठीक है। तो बेतुल की बात करके समय बर्बाद ना करो, और समय आप किस में देखते हो, घड़ी में देखते हो, तो आपको इजीली याद हो जाता है। कुछ लोग तो इतनी बेतुल की बातें करते हैं कि बस उनके पास तो फालतू का समय ही समय होता है, तो बकवास करवा लो उनसे बैठ करके। मध्य प्रदेश का पहला आईटी पार्क कौन सा होता है, कौन सा है ये आपका भोपाल में है, ठीक है। भोपाल में, ये भंवरकुआ के पास में ही पड़ता है, सॉरी इंदौर वाला भूल गई मैं। पहला आपका कहाँ है, आपका भोपाल में है फ्रेंड्स, और दूसरा आपका इंदौर में है, जो कि कोचिंगों का अड्डा जो है भंवरकुआ, उसके पास में ही पड़ जाता है। मध्य प्रदेश का अफीम उत्पादक जिला कौन सा है फ्रेंड्स, ये आपका मंदसौर है। मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है, वो आपका खंडवा है। मध्य प्रदेश का प्रथम हाईवे एक्सप्रेस मार्ग है आपका इंदौर भोपाल, ठीक है। ये थोड़ा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का हाईवे एक्सप्रेस मार्ग इंदौर भोपाल है, याद रखना इजी है। क्यों, देखो आपका भोपाल क्या है, आपकी कैपिटल है, आपकी राजधानी है। इंदौर क्या है, आपकी व्यावसायिक राजधानी है। तो व्यावसायिक राजधानी से कनेक्टिविटी, और दोनों ही मतलब आप ये समझ लो कि पूरे मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो शहर कौन से हैं, तो वो आपका इंदौर और भोपाल ही है, तो उन्हीं के बीच में होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और गांजे के लिए आपका खंडवा है, और अफीम के लिए आपका मंदसौर है। देखो जो लोग नशा करते हैं ना, तो वो उसकी खुशबू भी सूंघते हैं, तो इसमें भी मंदसौर खुशबू, और उद्यानिकी में भी खुशबू, और अफीम नशा होता है तो खुशबू, आप ऐसे लिए इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। एक थीम बना लिया करो माइंड में, बहुत ज़्यादा ट्रिक के पीछे भी नहीं पड़ना है, बट एक हमारे माइंड में ऐसी हल्की फुल्की थीम होनी चाहिए कि हम एग्जाम में कंफ्यूज ना हो और चीज़ें देखकर हमें याद आ जाए। गांजा उत्पादक जिला है खंडवा। मध्य प्रदेश प्रथम परिष्कृत केंद्र है आपका जबलपुर, रत्न परिष्कृत केंद्र है फ्रेंड्स, ये इसमें मिस हो गया है लिखने से, ठीक है। ये आपका है रत्न परिष्कृत केंद्र, ठीक है, ना कि ओनली परिष्कृत केंद्र, यहाँ पर रत्न आ जाएगा बीच में। फिर आता है मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन संस्थान, ये तो बिल्कुल ऐसे याद कर लीजिए क्योंकि इसमें कभी आपको कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। जहाँ पर आपका ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट आएगा, वहाँ पर आप आंख बंद करके भोपाल आंसर लगा देना, क्योंकि इससे मिलते जुलते क्वेश्चन नहीं मिलते हैं एमपी में, इसका एक एक लौता ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपदा वाला, ठीक है। फिर आता है मध्य प्रदेश में प्रथम पर्यटन नगर है आपका शिवपुरी। प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है फ्रेंड्स आपका, वो है आपका शिवपुरी। और प्रथम ग्राम न्यायालय है आपका बैरसिया भोपाल। प्रथम ग्राम न्यायालय कौन सा है फ्रेंड्स आपका, वो है बैरसिया भोपाल। मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम है आपका कस्तूरबा ग्राम इंदौर। पहला सौर ऊर्जा ग्राम कौन सा है फ्रेंड्स, ये आपका है कस्तूरबा ग्राम इंदौर। और पहली ई पंचायत है आपकी सोनार खेड़ी, जो धार में है। पहली ई पंचायत कौन सी है, सोनार खेड़ी धार। मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु बिजली घर है आपका चुटका गांव मंडला, कौन सा है, चुटका गांव मंडला। मध्य प्रदेश का पहला परमाणु चुटका गांव मंडला, ठीक है।
फिर आता है आपका पहला खेल विद्यालय, ये है आपका सीहोर में है। और जो सैनिक स्कूल था फ्रेंड्स वो आपका रीवा में था, और खेल विद्यालय कहाँ है आपका सीहोर में है। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र है आपका ग्वालियर अखबार। कौन सा है? ग्वालियर अखबार है आपका मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र। गिव मी अ मिनट फ्रेंड। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो वो आपकी पचमढ़ी में होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भिंड में होती है। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? वो भी आपका भिंड में है। मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम कौन सा है? वो आपका छतरपुर है। पहला शिल्प ग्राम छतरपुर, पहला शिल्प ग्राम छतरपुर, ऐसे 5-6 बार करके याद कर सकते हो। पहला शिल्प ग्राम कौन सा है? छतरपुर है। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो कि छतरपुर में आपको छाता दिखाई देता है, और शिल्पी जो होते हैं बहुत सुंदर सुंदर छाते भी बनाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो म्यूज़िक की गानों की शूटिंग होती है तो उनमें अलग अलग टाइप के छातों का यूज़ किया जाता है, तो शिल्पी छाते बनाते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम यूनानी चित्रकला महाविद्यालय, सॉरी चिकित्सा महाविद्यालय है आपका कहाँ? बुरहानपुर। यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? ये आपका बुरहानपुर में है। एकमात्र हॉकी छात्रावास कहाँ है? आपका नरसिंहपुर में है। अगर आपके सामने शेर आ जाएगा तो आप उसे हॉकी स्टिक से भगा सकते हो क्या? नहीं भगा सकते हो, है ना। तो वो सिंह क्या करेगा? वो नर को खा जाएगा। ठीक है, अगर उस नर के हाथ में हॉकी स्टिक भी होगी तो भी वो सिंह क्या करेगा? नर को खा जाएगा। तो हॉकी छात्रावास कहाँ है? नरसिंहपुर में है। मध्य प्रदेश, देखो आपके माइंड में एक इमेज जरूर बनी होगी, एक नर है वो हॉकी लेके खड़ा है, पर वो शेर से हॉकी से तो नहीं जीत सकता। तो सिंह आया और नर को खा गया, पूरा खा गया। तो नरसिंहपुर हॉकी छात्रावास। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम डीएनए प्रयोगशाला कहाँ है? आपकी सागर में। आपको फ़नी ज़रूर लग रहा होगा मेरी अभी वाली ट्रिक जो मैंने आपको भी जस्ट इंस्टेंट अभी अभी बनाई है, पहले से कोई बना के नहीं रखी मैंने ट्रिक्स आपके लिए। तो जो है आप, लेकिन जब भी आप देखोगे ना आपको हॉकी छात्रावास पूछेगा तो आपको ज़रूर याद आ जाएगा कि हॉस्टल में शेर घुसा था, वहाँ पे नर हॉकी लेके खड़ा था, पर कुछ नहीं हुआ और नर सिंह आया और नर को पूरा खा गया। मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम डीएनए प्रयोगशाला कहाँ है? आपकी सागर में है। ठीक है, जिसे फॉरेंसिक लैब कहते हैं। मध्य प्रदेश का पहला अंगूर अनुसंधान कहाँ है? वो आपके रतलाम में है। रत्ना को अंगूर बहुत पसंद है, आप इजीली ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र किशोर बंदी गृह आपका कहाँ है? नरसिंहपुर में है। किशोर बंदी गृह कहाँ है? नरसिंहपुर में है। और आपका हॉकी छात्रावास कहाँ है? ये भी आपका कहाँ है? नरसिंहपुर में है। तो देखो हॉकी जो है किशोर लोग ही तो खेलते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि भैया आप बहुत ज़्यादा बूढ़े होकर के, कोई भी स्पोर्ट्स होता है तो उसमें यंगस्टर्स ही जाते हैं। ठीक है, किशोर लोग ही जाते हैं। तो किशोर बंदी गृह, सॉरी, हॉकी लेके ये किशोर जो हैं कभी लड़ाई वड़ाई कर लिए होंगे, हॉकी से लड़ाइयाँ आपने बहुत देखी होंगी, तो फिर वो कहाँ पहुँच जाते हैं? बंदी गृह में पहुँच जाते हैं। इसलिए हॉकी छात्रावास के पास में ही किशोर बंदी गृह बनाना पड़ा। मध्य प्रदेश में एकमात्र महिला जेल है आपकी होशंगाबाद में। महिलाएं संग में बैठ के बहुत सारी बातें करती हैं, तो वो दूसरों को डिस्टर्ब करती हैं, तो उन्हें जेल में बंद करना पड़ा। ठीक है, इसलिए हो गया होशंगाबाद। महिलाएं क्या करती हैं? संग में बैठ के बहुत सारी बातें करती हैं, और आजकल के ज़माने में इससे क्या होता है? लोगों को होता है डिस्टर्ब। अगर आप साथ में ज़्यादा बातें करो, शोर मचाओ, तो उनको लेकर के महिला जेल में डाल दिया जाता है, तो आपका होशंगाबाद हो जाता है। मध्य प्रदेश का पहला किसान विद्यालय कहाँ है? आपका ये है जबलपुर में। किसान विद्यालय कहाँ है? जबलपुर में है। ठीक है, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है शायद आपकी ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में प्रथम गरीब बैंक कहाँ खोली गई? ये आपकी नीमच में है। कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, गरीब बैंक है आपकी नीमच में। मध्य प्रदेश में पहला अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया? खमरिया जबलपुर में खोला गया। ठीक है, क्या खोला गया? मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर में। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ खोला गया? ये होशंगाबाद में खोला गया। पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ? होशंगाबाद। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया? खंडवा में। पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज खंडवा, और पहला मदर मिल्क बैंक होशंगाबाद,
और गरीब बैंक, प्रथम गरीब बैंक नीमच, ठीक है, और मदर मिल्क बैंक होशंगाबाद, ठीक है, और आदिवासी मेडिकल कॉलेज खंडवा। आदिवासियों का जो मेडिकल कॉलेज है वो कहाँ खोला गया? खंडवा में। और मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल का नाम क्या है? नवजीवन शिविर मुंगाबली, ठीक है, ये अशोकनगर में है। पहली खुली जेल है नवजीवन शिविर। नवजीवन शिविर, देखो नाम में आपको समझ में आ रहा होगा, नवजीवन मतलब कि कुछ अपराधी होते हैं तो उनको जेल में बंद किया जाता है, लेकिन उनसे ये कहा जाता है अब आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करके यहाँ से जाना, ठीक है। तो उन्हें एक खुला वातावरण दिया जाता है, उन्हें ऐसा ना फील हो कि वो जेल में बंद है, ठीक है। तो ये है आपकी खुली जेल, ठीक है। और नवजीवन में साफ साफ दिख रहा है क्या? नए जीवन की शुरुआत के लिए शिविर है वो एक, मुंगावली अशोकनगर में है। मध्य प्रदेश की प्रथम झींगा मछली संरक्षण केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया? ये आपका बालाघाट में किया गया। क्या किया गया? प्रथम झींगा मछली संरक्षण केंद्र कहाँ? बालाघाट, ठीक है। क्या किया गया? झींगा मछली संरक्षण केंद्र आपका बालाघाट में। प्रदेश का पहला पेपरलेस कार्यालय कहाँ है? आपका बालाघाट जनसंपर्क कार्यालय। मध्य प्रदेश का पहला पेपरलेस कार्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? आपका ये है आपका बालाघाट जनसंपर्क कार्यालय है। मध्य प्रदेश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में है। देखो संस्कृत वर्ड आ जाए तो सीधा आंख बंद करके उज्जैन लगा देना। मध्य प्रदेश में रेलवे इंजन बनाने का कारखाना कहाँ खोला गया? भोपाल में खोला गया रेलवे इंजन का कारखाना, भोपाल में। मध्य प्रदेश में सफ़ेद शेर आपके रीवा में मिलते हैं। और अगर कभी अभ्यारण्य या नेशनल पार्क कुछ पूछ ले तो उमरिया बालाघाट बीर सिंहपुर उमरिया वाला आंसर आएगा, सफ़ेद शेरों से रिलेटेड, ठीक है। सफ़ेद शेरों की भूमि कहते हैं उसे, बीर सिंहपुर उमरिया राष्ट्रीय उद्यान को। मध्य प्रदेश का पहला विमान रिपेयरिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? वो आपका इंदौर में स्थापित किया गया है। पहला विमान रिपेयरिंग सेंटर इंदौर में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये वाली वीडियो हमारी हो चुकी है 27 मिनट की। अभी इतना ही करेंगे, फिर मैं आपको इसका पार्ट 2 लाऊंगी, उसमें बाकी के फैक्ट्स करवाऊंगी। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।